नमस्कार बच्चों, आइए हम आगे के भाग में चलते हैं। आज हम फैक्टराइज और ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, ठीक है बच्चों, हम उसके फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करने के लिए बच्चों मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूँ जो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। अगर ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो इक्वल होता है a माइनस बी, ठीक है बच्चों, और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा, अगला फॉर्मूला है जो प्लस का है, तो उसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब और इक्वल होगा बच्चों a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे। अगर आप ये फॉर्मूले लर्न करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को आप बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, जिस एग्जाम्पल के अंदर हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए a की लिखा a की पावर 3 और लिखा हुआ है -27। ठीक है बच्चों, इसको अगर हम सोल्व करें तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों आपको देखना है, यहाँ a की क्यूब दिया हुआ है और b क्यूब नहीं दिया हुआ, तो b को आप किसी डिजिट की क्यूब बनाएंगे। अब आपको देखना कौन सा डिजिट होगा जिसकी ये क्यूब बनकर 27 आता हो, जिसकी हम क्यूब जिसको हम इस 27 को क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। आइए देखिए सॉल्यूशन में मैं दिखाता हूँ। मैं अगर लिखूँ a की क्यूब -27, तो इसको अगर मैं आगे सोल्व करना शुरू करूँ तो हम लिख सकते हैं a को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे a क्यूब और -27 को लिखेंगे हम 3 की क्यूब, 3 की पावर 3 कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है बच्चों, ये अब ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम इसके ऊपर जो फॉर्मूला मैंने फर्स्ट में लिखा है वो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ, a माइनस बी, तो a माइनस बी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। a माइनस बी, a क्या हमारा a, तो a दिया हुआ, माइनस b क्या है 3 दिया हुआ है, ये देखिए बच्चों। ठीक है, फिर लिखा है इसमें a स्क्वायर, मैं यहाँ पर ब्रैकेट बना देता हूँ बड़ा, a स्क्वायर लिखना है हमें। और a क्या है हमारा, a तो a गिवन है a स्क्वायर, फिर लिखा है इसमें, ठीक है, इसमें ये देखिए, फिर लिखा है इसमें प्लस ए बी क्या है, a तो a है और b क्या है 3 है, ठीक है। और फिर इसमें लिखा है देखिए ऊपर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला, तो हम भी प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। और बी स्क्वायर, बी कितना हमारा 3 है, तो 3 होल स्क्वायर हम इसको बना देते हैं। ये बड़ा ब्रैकेट मैंने बना दिया। ठीक है बच्चों, इसको हम सोल्व करते हैं। आइए हम आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। ये तो हम लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है। a को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस 3 को हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3a, और प्लस 3 को 2 टाइम्स करेंगे 9। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप और क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये दोनों फॉर्मूले लर्न करेंगे। आइए बच्चों, मैं एक एग्जांपल और प्लस का और ले लेता हूं, जिसमें हम प्लस में हम कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जिसमें मान लीजिए मैंने 27 a स्क्वायर a क्यूब लिख दिया, और दूसरा लिख लेता हूँ मैं 125 b क्यूब लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये लिख लेता हूँ। आइए हम इसमें इसमें a, इसे पूरे को पूरा a है, a क्यूब प्लस b क्यूब मान सकते हैं, क्योंकि हम इसके फैक्टर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 27 को भी हम क्यूब की पावर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये देखिए, हम 27 को लिख सकते हैं 3, और a अगर इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ और क्यूब लगा देता हूँ तो इसको सोल्व करने के बाद 27 a क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, और 125 है। इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको मैं 5 लिख सकता हूँ, इसको b, और इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख के हम इसका क्यूब बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, हम फैक्टर कर रहे हैं, और जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो बड़ी आसानी तरीके से, अगर हमें फॉर्मूला लर्न है तो हम इसके निकाल पाएंगे। आइए बच्चों देखते हैं। देखो
सबसे पहले बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, यानी ए हमारा क्या है, ए 3a है प्लस बी कितना 5b है, तो a प्लस बी। ठीक है, यहाँ मैं बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ। फिर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, तो a क्या हमारा 3a है, ए स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर। फिर लिखा माइनस माइनस, ठीक है, फॉर्मूले माइनस लिखा, माइनस 3 माइनस ए भी लिखा, ए कितना 3a है और b कितना है 5b है। ठीक है बच्चों, ये 5b हो गया। फिर लिखा प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा 5b स्क्वायर। ठीक है ये, और यहाँ मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए 3a प्लस 5b, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और इसको मैं 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा 9, और a को 2 टाइम्स करते तो a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करें 5 3 15, 15ab। ठीक है बच्चों, 15ab हो गया, प्लस और 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए 25 आता है, b को भी आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, b की पावर 2 आता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बेशर्ते कि आपको फॉर्मूले लर्न हो। तो बच्चों इन भाग में से आप सीख कर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं, क्योंकि जितना आप एजुकेशन को फैलाएंगे उतना एजुकेशन बढ़ेगी, आपके लिए फ़ायदा होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, दूसरे बच्चे को सीखने को मिलेगा। अगर आपके समझ में ना आया हो तो बच्चों इसको एक बार फिर देखिए और इसमें से समझकर दूसरे बच्चे को सिखाएं। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे, और लाइक कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं आगे के भाग में और ज़्यादा इसके एग्जाम्पल लूँगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जिसके हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।